So as I know, as you know, as we all know कि भाई अब WWE का नेक्स्ट इवेंट सर्वाइवर सीरीज है और सर्वाइवर सीरीज में दो बड़े मैचेस होने वाले हैं। मतलब वैसे टोटली 4 हो रहे हैं पर उनमें से भी दो उनसे भी बड़े होने वाले हैं। ऑब्वियसली उनमें से पहला मैच है फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जिसमें कि जॉन सीना अपनी टाइटल डिफेंड करेंगे इन हिज सेकंड लास्ट करियर मैच अगेंस्ट डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो। एंड दूसरा मैच है मेंस वॉर गेम्स मैच जिसके लिए मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि बड़े बड़े सुपरस्टार्स कंपीट कर रहे हैं यार इस मैच में। एंड जैसा कि मैं आपको 2312 बार पहले ही बोल चुका हूं कि भाई प्रो रेसलिंग में रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मैच की एंडिंग्स। एंड वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो फालतू टाइम वेस्ट क्यों करना है। पहले सीना वर्सेस डोमिनिक के मैच से शुरू कर लेते हैं जिसमें कि पहली एंडिंग हमें देखने को मिल सकती है कि जॉन सीना इस मैच को क्लीन जीत जाए, ना कोई चीटिंग हो, ना कोई इंटरफेरेंस हो, ना जजमेंट डे आए, ना सीना की हेल्प करने कोई आए, और डोमिनिक भी इतने साफ सुथरी तरह से मैच को लड़े, कोई चीटिंग वीटिंग ना करें, कोई टैक्टिक्स ना करें, दोनों फेयर मैच लड़के आराम से मैच को चला रहे हैं। और आपको पता ही अगर फेयर मैच होगा तो डोमिनिक का चांस ही नहीं बनता मैच को जीतने का, क्योंकि अगर डोमिनिक मिस्टीरियो किसी मैच में और वो मैच सिंपल चल रहा है तो सीधी सी बात है कि डोमिनिक उस मैच को हार जाएंगे। एंड एग्जैक्टली वही एंडिंग हमें देखने को मिल सकती है क्योंकि जॉन सीना डोमिनिक से हार सकते हैं, वो भी क्लीन, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए वो एंडिंग तो मैंने रखी भी नहीं है। कई बार होता है ना कि 0.1% चांस किसी चीज का बनता है तो हम रख लेते हैं उसको, लेकिन डोमिनिक का सीना को हराना 0.1% भी नहीं बनता है अगर बात आ जाती है मैच क्लीन खत्म होने की। तो इसलिए मैंने पहला यही रखा कि सीना डोमिनिक को क्लीन हरा सकते हैं इस मैच में अगर कोई और चुलनी होती है कहीं से। बट ठीक है, क्योंकि बहुत ही क्लीन मैच ऑब्वियसली हमें डोमिनिक की तरफ से नहीं देखने को मिल सकता, इसलिए पॉसिबिलिटी कम बनती इस चीज की, इसलिए मैंने सबसे पहले वाली एंडिंग बताई। तो नेक्स्ट एंडिंग की तरफ चलते हैं जो कि हमें देखने को मिल सकती है कि डोमिनिक मिस्टीरियो इस मैच में अपनी अगेन चीप टैक्टिक्स यूज करके जैसे तैसे जीत जाए जॉन सीना से। आपको याद ही होगा जब इनका लास्ट टाइम मैच हुआ था तब भी डोमिनिक ने एक चीप टैक्टिक तो की थी, चेयर लाए थे, चेयर नीचे फेंक दी थी। वो तो जॉन सीना ने काफी खतरनाक दिमाग लगाया कि साथ में खुद भी लेट गए कि रेफरी को लगे कि अच्छा हुआ क्या यहाँ पे, किसने किसको अटैक कर दिया चेयर से, और एग्जैक्टली वो चीज वर्क कर गई जॉन सीना के फेवर में एट द एंड, क्योंकि सच में रेफरी कंफ्यूज हो गया और मैच कंटिन्यू रहा। लेकिन अब क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो जानते हैं कि सीना भी काफी चतुर चालाक इंसान है, तो हो सकता है डोमिनिक मिस्टीरियो इस बार थोड़ी और बेटर टैक्टिक के साथ हैं, थोड़े और बेटर तरीके के साथ हैं, जिस तरह वो ट्रिक कर दे जॉन सीना को। और रेफरी तो है ही कागज का टुकड़ा भाई, मंदबुद्धि इंसान, उसमें दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं होता है, उसे लगेगा कि जॉन सीना ने अटैक किया है। और जब तक ये सारी चीजें समझ रहा होगा रेफरी तब तक डोमिनिक मिस्टीरियो अपना कोई मूव हिट कर देंगे सीना पे, जिसके चलते बेचारे हमारे प्यारे प्यारे सीना हार जाएंगे मैच को और उनकी रिसेंटली वॉन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी। ऑल्दो मैं सीना को उनके सेकंड लास्ट मैच में हारते हुए तो नहीं देखना चाहूंगा यार, क्योंकि सिर्फ 2 डेट्स बची हैं यार सीना के पास, सिर्फ 2। समझ रहे हो आप 2 कितनी कम होती हैं। कौन ही चाहता है कि लास्ट 2 मैचेस जिनमें कंपीट करने वाले सीना उनमें से एक में भी हार जाए। मैं तो नहीं चाहता हूं, आप भी नहीं चाहते होगे, लेकिन बात यह है कि टाइटल उनके पास है करंट टाइम में, और जिस तरह के जॉन सीना इंसान है वो डेफिनेटली फ्यूचर स्टार्स को बहुत कुछ देना चाहते हैं। और क्योंकि उन्होंने देने की जगह ले लिया डोमिनिक मिस्टीरियो से उनकी टाइटल, तो वो स्पॉटलाइट, वो पासिंग द टॉर्च मोमेंट डेफिनेटली वो करना चाहेंगे डोमिनिक के साथ, क्योंकि आपको पता ही डोमिनिक फ्यूचर टॉप स्टार हैं WWE के और वो डिजर्व करते हैं मोमेंट, क्योंकि उन्होंने अपनी वर्थ प्रूव की है WWE में। एज अ हील वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, हम सबको पता है। चलो, पर अगर ये मोमेंट भी नहीं हो पाता है, अगेन जॉन सीना समझ जाते हैं डोमिनिक की चाल, फिर से बच जाते हैं उनकी टैक्टिक्स से, फिर क्या हो सकता है? फिर हमें ये एंडिंग देखने को मिल सकती है इस मैच में कि डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी टैक्टिक्स से नहीं जीत पाए, तो फिर उनके पास क्या ऑप्शन है? ऑब्वियसली जजमेंट डे। रॉकजन पेरेज है, रकेल रॉड्रिगेज है, फिन बैलर है, जेडी मैकडोना है, और उन चारों में से किसी का भी मैच नहीं हो रहा है सर्वाइवर सीरीज में। तो जब उनमें से किसी का भी मैच नहीं हो रहा है सर्वाइवर सीरीज में, तो उनके पास टाइम ही टाइम है, तो आराम से चलते चलते नींबू पानी पीते पीते आ सकते हैं वो डोमिनिक की हेल्प करने के लिए, और कर देंगे हेल्प। क्या ही करना है, जॉन सीना को डिस्ट्रैक्ट करना है या किसी को अटैक कर देना है सीना पे जब रेफरी ना देख रहा हो। उसके बाद तो हमें पता ही है हील बंदा फायदा उठा लेता है उस चीज का, डोमिनिक उठा लेंगे फायदा और जीत जाएंगे इस मैच को। बात खत्म, कहानी खत्म, डोमिनिक के पास आ गई टाइटल, सीना हार गए टाइटल अपने सेकंड लास्ट मैच में। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं लास्ट एंडिंग, इससे बेटर एंडिंग और इससे ज्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग एंडिंग, कि जजमेंट डे यहां हेल्प करने तो आए, जैसी हेल्प करने लगे वैसी वो अटैक कर दे डोमिनिक मिस्टीरियो पे। मतलब जो हम सोच रहे होंगे, जिस तरह वो पोर्ट्रे कर रहे होंगे चीजों को, लगेगा कि वो हेल्प ही करने आए, लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे वो टर्न कर जाएंगे डोमिनिक पे, जिसका रीजन मुझे आपको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मुझे पता है, आपको पता ही है। फिन बैलर और डोमिनिक के बीच काफी लंबे टाइम से टेंशन चल रही है, और आपको ये भी पता है कि अभी जब आईसी टाइटल हार रहे थे डोमिनिक तो कितने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, और फिन बैलर उस पर ट्वीट वगैरह करके बोल रहे थे कि कितना खूबसूरत दिन है आज, मतलब ये दिखाने के लिए कि उनको पड़ी ही नहीं है कि डोमिनिक अपनी टाइटल हारा है नहीं हारा है। तो हो सकता है अब WWE इस तरफ लीड करना शुरू कर दे, क्योंकि साल खत्म होने पे आ गया, हमें पता है यहाँ से अब रोड टू रेसलमेनिया शुरू हो जाएगा, तो फिर WWE इनके बीच चीजें लीड कर सकती है आगे के लिए, और इंटरेस्टिंग हो जाएगा एक यहाँ पे शॉकर हमें देखने को मिल जाएगा। सीना रिटेन भी कर लेंगे टाइटल, सीना भी खुश, WWE भी खुश,
हम तो खुश ही खुश। तो ये रही इस मैच की एंडिंग्स। अब हम आ जाते हैं दूसरे मैच पे जो कि होने वाला है मेंस वॉर गेम्स मैच, जिसमें कि फेस टीम साइड ये सारे सुपरस्टार्स हैं, रोमन, पंक, कोडी, जिमी एंड जे ऊसो, एंड दूसरी तरफ है ब्रॉक लेसनर, ड्रू मैकिंटायर, द विजन के 2 मेंबर्स और लोगन पॉल। यहाँ पे भी हमें अतरंगी एंडिंग्स देखने को मिल सकती है। पहले तो हमको पता ही है भाई सबके बीच प्रॉब्लम है जो कि फेस टीम में, ठीक है, रोमन, पंक, कोडी किसी में भी नहीं बनती है, आपस में पंगे चले हुए काफी लंबे टाइम से। हो सकता है कोई किसी पे टर्न कर जाए, कोडी रोड्स किसी पे टर्न कर सकते हैं क्योंकि उनको टीम का लीडर बनना था शायद। रोमन रेंस टर्न कर सकते हैं कोडी रोड्स और सीएम पंक पे क्योंकि उनको वैसी प्रॉब्लम है। रोमन रेंस के मुझे थोड़े कम चांसेस लगते हैं क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं बनता है ज्यादा यहाँ पे टर्न वन करने का। उन्होंने तो खुद ही चीजें क्लियर कर दी थी कि तुम दोनों को मैं हेट तो करता हूँ लेकिन उनको मैं ज्यादा हेट करता हूँ जो विजन वाले हैं सारे, तो तुमको थोड़ा कम करता हूँ। तो मुझे नहीं लगता वो टर्न वन करेंगे और वैसे भी उनको उतना शॉकिंग नहीं लगेगा ना। कोडी टर्न कर जाए वो बड़ी बात हो जाएगी, पंक टर्न कर जाए वो बड़ी बात हो जाएगी, बट जे ऊसो भी एक ऐसे सुपरस्टार है जो कि अटैक कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं या तो जिमी ऊसो पे या तो रोमन रेंस पे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखा रही थी कि उनका हील टर्न हो सकता है लेकिन हुआ नहीं। उसके बाद अचानक से वो जिमी ऊसो के साथ आ गए वापस से, उनके बीच सारी चीजें बस बातचीत करके ठीक हो गई। ये मैं आपको बता दूं ज्यादा चांसेस हैं कि भाई फेस टीम हार जाएगी क्योंकि उनके बीच ज्यादा प्रॉब्लम्स है, उनके बीच ज्यादा टेंशन, उनके बीच ज्यादा हिस्ट्री है, इसलिए उनके हारने के ज्यादा चांसेस बनते हैं। हील टीम तो हील टीम है, आपको पता ही है लोगन पॉल ब्रॉक के आगे क्या ही कर लेंगे, तो वहां पे कोई चुल हो इस चीज के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। जबकि शॉकर अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को देना हो तो वो फेस टीम की साइड से किसी का टर्न करवा के जरूर दे सकती है। उनमें टॉप 2 जो नाम है वो कोडी रोड्स और जे ऊसो के, क्योंकि वो टॉप बे फेसेस चल रहे हैं अभी कंपनी में। अगर उनमें से कोई टर्न कर जाता है तो वो बड़ी बात हो जाएगी। एंड सबसे लास्ट एंडिंग हमें देखने को मिल सकती है कि कुछ भी ना हो, कोई टर्न वन ना करे, ना फेस टीम से ना हील टीम से, सिंपल अच्छा खासा हमें मैच देखने को मिले। लेकिन क्योंकि हील टीम बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है, दोनों इतना डोमिनेटिंग फैशन में बुक किया जाए कि फेस टीम कुछ कर ही ना पाए और फेस टीम इसी के चलते हार जाए इस मैच को। और पिन तो कोई भी ले सकता है, पिन तो जिमी ऊसो ले सकते हैं क्योंकि जिमी ऊसो ही पूरी टीम में सबसे वीक पार्ट है अभी। और हाँ, एक और लास्ट एंडिंग हमें देखने को मिल सकती है। जैसा कि हमें पता है कि जॉन सीना को भले ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस वॉर गेम्स मैच में नहीं डाला है, लेकिन हमने रॉक एपिसोड पे देखा कि कैसे उन्होंने ब्रॉक लेसनर को धक्का लगा दिया जिसकी वजह से वो रैंप पे फिसल गए। तो वो अपनी अदृश्य शक्तियों का यूज कर रहे हैं, वो इस मैच में भी कर सकते हैं अपनी अदृश्य शक्तियों का उपयोग। क्या पता किसी को धक्का वक्का मार दे, ए मार के चले जाए, हमें तो पता भी नहीं लगेगा क्योंकि सीना हमें दिखते नहीं है। तो ये भी एक एंडिंग है जो कि हमें देखने को मिल सकती है। तो इस पे ध्यान देना, कहीं कोई हवा में उड़ने लग जाए तो समझ जाना कि जॉन सीना है उस मैच में कहीं कंपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी जिसमें कि मैंने सबसे ज्यादा हॉरिफिक सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स बताए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफ ऑल टाइम, पार्ट 1 में वो वीडियो का देखनी, वीडियो तैयार ये रही आपके सामने, से जल्दी क्लिक करो और देख लो इंटरेस्ट। अब मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में रिजल्ट्स के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।